तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ गॉड लोकी वर्सेस मार्वल यूनिवर्स। तो इस वीडियो सीरीज के प्रीवियस 2 एपिसोड्स में मैंने गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी के साथ इटर्निटी और रियून किंग थॉर के पावर्स का कंपैरिजन किया था और उन दोनों वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर उन दोनों वीडियोस को भी चेकआउट कर लेना। और आज के एपिसोड में मैं मेनली गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी के साथ लिविंग ट्राइब्यूनल के पावर्स का कंपैरिजन करने वाला हूँ। तो तुम में से जिन लोगों को कॉमिक्स का नॉलेज है उन सबको लिविंग ट्राइब्यूनल के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, बट अगर तुम्हें लिविंग ट्राइब्यूनल के बारे में नहीं पता तो टेंशन की कोई बात नहीं है, उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि तुम सब ने गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी के पूरे जर्नी को लोकी सीरीज के अंदर से ऑलरेडी देख रखा है। और इसके आगे और बातें ना बढ़ाते हुए मैं हूँ सुपर एडी और चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लिविंग ट्राइब्यूनल के बारे में। तो लिविंग ट्राइब्यूनल एक बहुत ही ताकतवर कॉस्मिक एंटिटी है जो तब से एग्जिस्ट कर रहा है जब से ये यूनिवर्स तैयार हुआ है। तो लिविंग ट्राइब्यूनल इस पूरे मल्टीवर्स के लॉ एंड ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है और लिविंग ट्राइब्यूनल का क्रिएशन किया है मार्वल यूनिवर्स के सबसे ताकतवर कैरेक्टर वन अबव ऑल ने। तो बेसिकली लिविंग ट्राइब्यूनल का मेन काम यही है कि वो इस पूरे मल्टीवर्स की रक्षा करता है और वो ये देखता है कि इस मल्टीवर्स के हर एक यूनिवर्स के अंदर अतिक्रमण यानी कि इंकर्जन ना हो, और वो ही इस पूरे मल्टीवर्स के अच्छाई और बुराई को बैलेंस करके रखता है। और लिविंग ट्राइब्यूनल के नाम से ही हमें पता चलता है कि लिविंग ट्राइब्यूनल का एक और काम है जजमेंट करना। ये जजमेंट वो तभी करता है जब टॉपिक कोई मल्टीवर्सल लेवल का हो, मतलब अगर मल्टीवर्स के ऊपर कोई खतरा आए तभी लिविंग ट्राइब्यूनल अपना जजमेंट करता है। बट लिविंग ट्राइब्यूनल भी ऐसे ही कोई भी जजमेंट नहीं करता। लिविंग ट्राइब्यूनल के जजमेंट के ऊपर भी कुछ रूल्स होते हैं। तो लिविंग ट्राइब्यूनल किसी जजमेंट को तभी अप्लाई कर सकता है अगर उसके तीनों सर इस जजमेंट के ऊपर इक्वली अग्री करते हो। और इस पॉइंट पे ये जानना जरूरी है कि लिविंग ट्राइब्यूनल के तीनों सर 3 अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और जहाँ पे उसके सामने वाला जो सर है जिसके द्वारा वो बात करता है वो रिप्रेजेंट करता है इक्विटी को। और इसके अलावा भी जो उसके बाकी के सिर है जिनमें से एक सिर पूरा ढका हुआ है वो रिप्रेजेंट करता है नेसेसिटी को, और उसका तीसरा सर जो आधा ढका हुआ है वो रिप्रेजेंट करता है वेंजेंस को। और इन तीनों सर में किसी भी सर ने अगर उसके जजमेंट पे डिसएग्री कर दिया तो फिर ट्राइब्यूनल कभी भी उस पॉइंट पे इंटरफेयर नहीं कर सकता। बट अगर लिविंग ट्राइब्यूनल अपना जजमेंट देने में सक्सेसफुल हो जाता है तो वो इस पूरे मल्टीवर्स के अंदर कुछ भी कर सकता है। और यहाँ तक कि उसने कॉमिक्स में एक बार इन्फिनिटी स्टोन्स की सारी ताकत को निकाल के उनको बस नॉर्मल पत्थरों में बदल दिया था। और अगर तुम्हें लग रहा है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आज तक कभी भी लिविंग ट्राइब्यूनल को दिखाया नहीं गया है तो तुम गलत हो, क्योंकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भले ही लिविंग ट्राइब्यूनल को फिजिकली कभी भी दिखाया नहीं गया है, बट उसके रिप्रेजेंटेशन हमें मार्वल में कई बार मिले हैं। जहाँ पे सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज 1 में हमें कार्ल मॉर्डो का एक रेलिक दिखाया गया था जिसका नाम था द स्टाफ ऑफ लिविंग ट्राइब्यूनल। और इसके आगे जाके जब डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चावेज के साथ मल्टीवर्स ट्रैवल कर रहा होता है तो उसी के एक पोर्टल के बीच में हमें लिविंग ट्राइब्यूनल फिजिकली भी दिखता है। और इसके अलावा भी हमें लोकी सीरीज में वॉइड के अंदर लिविंग ट्राइब्यूनल का एक स्टैचू भी दिखा है। और थॉर लव एंड थंडर में जिस पैलेस के अंदर बाइफ्रॉस्ट से इटर्निटी का गेट खोला जा रहा था उस पैलेस में हमें लिविंग ट्राइब्यूनल का भी एक स्टैचू दिखता है। तो इतने सारे रिप्रेजेंटेशन को देखने के बाद तुम ये सोच सकते हो कि क्या ये सब लिविंग ट्राइब्यूनल के अलग अलग वेरिएंट्स के रिप्रेजेंटेशन है? तो इसका सीधा जवाब है कि नहीं, ये सब लिविंग ट्राइब्यूनल के अलग अलग वेरिएंट्स के रिप्रेजेंटेशन हो ही नहीं सकते, क्योंकि लिविंग ट्राइब्यूनल सिर्फ एक ही है और पूरे मल्टीवर्स में उसका कोई वेरिएंट ही नहीं है। बट लिविंग ट्राइब्यूनल इस पूरे मल्टीवर्स के किसी भी यूनिवर्स में साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सकता है। इसका मतलब है कि लिविंग ट्राइब्यूनल कई यूनिवर्सेस के अंदर एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट तो कर रहा है, बट उसका मेन फॉर्म एक ही है और ये सारे जो फॉर्म्स है वो एक साथ दिमाग के द्वारा कनेक्टेड है। तो हम इन्हें वेरिएंट्स तो बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि इनका एग्जिस्टेंस तब तक ही है जब तक लिविंग ट्राइब्यूनल अपने दिमाग के अंदर सोच रहा है। तो अब बात करते हैं गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी के बारे में। तो लोकी सीजन 2 एपिसोड 6 के बाद लोकी एक मल्टीवर्सल गॉड बन चुका है। और अगर तुम ठीक से ध्यान दो तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि कॉमिक्स में लिविंग ट्राइब्यूनल जो काम करता है लोकी भी कुछ हद तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वही काम कर रहा है। जैसे कि लोकी भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में मल्टीवर्स के सारे ब्रांचेस को संभाल रहा है और उनको एक साथ अतिक्रमण होने से रोक रहा है। और क्योंकि लोकी टाइम स्लिप को मास्टर कर चुका है और इसके अलावा भी वो मल्टीवर्स के हर एक ब्रांच को अपने मैजिक के द्वारा जिंदा रख रहा है, इसी वजह से वो यूनिवर्स के किसी भी स्टोरी को रीराइट करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा भी लोकी एक एसगार्डियन गॉड है और वो बायोलॉजिकली एक फ्रॉस्ट जायंट भी है। तो अगर गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी और लिविंग ट्राइब्यूनल के बीच में पावर्स का कंपैरिजन किया जाए तो तुम्हें ये सीधा समझ में आ जाता है कि लिविंग ट्राइब्यूनल लोकी से काफी हद तक ज्यादा ताकतवर है।
क्योंकि जरूर लोकी किसी भी यूनिवर्स के स्टोरी को रीराइट कर सकता है, बट उस रीराइट के ऊपर भी लिविंग ट्राइब्यूनल अपना जजमेंट कर सकता है। बट अभी भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमें एक्यूरेटली लिविंग ट्राइब्यूनल का अपीयरेंस नहीं मिला है। इसी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि लिविंग ट्राइब्यूनल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आखिर कितना ज्यादा ताकतवर है। बट एक हद तक हम कह सकते हैं कि एमसीयू के मल्टीवर्स में हर एक ब्रांच को जिंदा रखने की जिम्मेदारी लोकी के ऊपर है, और अगर इस मल्टीवर्स से भी बियॉन्ड कोई खतरा मल्टीवर्स के ऊपर आए तो तब लिविंग ट्राइब्यूनल सामने आएगा और इस पूरे मल्टीवर्स को उस थ्रेट से बचाएगा। तो इसके ऊपर तुम्हारे जो भी ओपिनियंस है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मतलब तुम्हें क्या लगता है, कौन ज्यादा ताकतवर है, गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी या फिर द लिविंग ट्राइब्यूनल? बट क्या तुम्हें पता है कि ऐसा भी एक कैरेक्टर है जो कॉमिक्स में लिविंग ट्राइब्यूनल तक को मार चुका है? तो वो कैरेक्टर है द बियॉन्डर। तो अगर तुम्हें बियॉन्डर के बारे में और भी डिटेल्ड में जानना है तो फिर तुम मेरे चैनल में ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और इसके आगे के एपिसोड्स में तुम गॉड ऑफ स्टोरी लोकी के साथ किन किन मार्वल कैरेक्टर्स के पावर्स का कंपैरिजन देखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर तुम्हारे पास भी मार्वल या फिर सुपर हीरो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो भी तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, जिसका आंसर मैं अपनी थ्योरीज वाले वीडियोस में दूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही मजेदार वीडियो में। बाय।